सभी भक्तों के चरणों में सादर धन्यवाद प्रणाम। सभी को एक बार स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कथा में। आज शनिवार का दिन, प्रभु जी की अनुपस्थिति में हम कुंती स्तुति का चर्चा करेंगे। कुंती स्तुति जो हमने कई श्लोकों का चर्चा कर लिया, श्लोक संख्या 18 से श्लोक संख्या 29 तक हमने चर्चा किया है। और आज हम प्रयास करेंगे श्लोक संख्या 30 को देखने का। और हम प्रारंभ करेंगे हमारे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए हम कुंती स्तुति, महारानी कुंती की प्रार्थनाओं का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 18 से 43, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय में ये अद्भुत स्तुतिया वर्णन है। कुंती उवाच नमस्य पुरुषं त आद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बाहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्योधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलमात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विशान महाग्ने पुरुषाददर्शनादसत् सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधनेक महारथाश्रतो द्रण्यश्रतच्चास्म हरेभिरक्षितः। विपदः सन्तु ताशाश्च तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्।
जन्मेश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्या विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् न मा किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानामनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिम् न वेद कश्चिद् भगवान् चिकीर्षितं तवेहमानशरीणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् यस्य न यस्य कर्तुमात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादहसु तदैत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददेतयि कृतागसिदाम तावत् या ते दृशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति केचिदाहुराजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये योदः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वासुदेवस्य देवक्यामाचितोऽभ्यगात् अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुहृद्विषाम् भारावतरानयान्ये भुवो नावो इवो दधौ सीदन्तः भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हीनि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भृक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं सकृते हितो प्रभो जिहाससि स्वीतसुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितं हसाम् के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः नेयं शभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः इमे जनपदा श्रित्वा सूपकौषधिविरुधः वनाद्रिनादधुन्वन्तो योधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश्य विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दध्वा गंगे वोघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिर्षभावनिधृ राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस प्रकार अद्भुत प्रार्थनाएं करते हैं कुंती महारानी। हमने अब तक देखा
कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। प्रथम अब भगवान के स्वरूप के विषय में वर्णन करते हैं, भगवान के रूप गुण लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के विभिन्न नामों के बखान करते हैं, भगवान ने उनके लिए क्या क्या किया है। भगवान अपने स्वयं माता देवकी को कंस के हाथ से उद्धार किए, वो तो ठीक है, वो कहते हैं वो तो ठीक है, पर विमोचिता हम सहात्मजा विभो, हे विभो आपने मुझे भी रक्षा किया, उसके साथ में मेरी भी रक्षा कर दी है। अपनी माता का तो किया है सह आत्मजा, अपने जिसका जो आपका जिसका आप आत्मज हो, जो आपके माता है उनका तो आपने किया है, मुझ मेरी भी रक्षा कर दी आपने। और क्या क्या किया है आपने मेरे लिए, क्या क्या किया है, समस्त घटनाएं बना बताते हैं कि आपने ये कार्य किया है मेरे लिए। इस जगह पे इस विपदों से मेरी रक्षा की आपने। हे कृष्णा, मैं एक अद्भुत परंपरा, एक अद्भुत व्याख्या देख रहा हूं आपके कृपा में। जब जब विपद होते हैं तब तब आप उपस्थित हो जाते हो, जब भी विपदे आए आप उपस्थित हो गए, आप मेरे सामने थे, और जैसे ही विपद समाप्त हुए आप जा रहे हो, आप चले जाते हो। तो क्यों ना विपद रहे, विपदा संतु ता शाश्वत, शाश्वत रूप से विपद रहे मेरे पास। तत्र तत्र जगत गुरु। हम्म भवतो दर्शनम यर्हि अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन से ये भौतिक जगत में पुनः आने का जो कष्ट है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आपकी दर्शन हो, आपके दर्शन के लिए इस एक जीवन में जितने कष्ट खाने हो वो ठीक है, मुझे वो मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे बार बार आपको छोड़ के मैं बार बार इस जगत में जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मृत्यु चक्र का जो चक्र में घूम रहा हूं, वो मुझे पसंद नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। ये प्रार्थनाएं करते हैं कुंती महारानी। फिर वो भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के कुछ गुणों के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में चर्चा करते हैं। और भगवान को कौन कौन देख सकता है, कौन कौन नहीं देख सकता है, भगवान को कौन जान पाते हैं, भगवान को कौन नहीं जान पाते हैं। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, तब यह मानस्य नृणाम विडम्बनम। तब यह मानस्य, आपके इस भौतिक जगत में जो आपके लीलाएं हैं, भगवत चिकीर्षतम, भगवत स्वरूप जो आपके लीलाएं हैं, आपके वो लीलाएं जो भगवत्ता को दर्शन करते हैं, न वेद कश्चित नहीं समझ पाते हैं। इस संसार में लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको नहीं जान पाते हैं, और ये उसके लिए विभ्रांति का कारण है, विडम्बनम। हम्म? इस जगत में मनुष्य ये सोचते हैं कि आप किसी के पक्षपाती करते हो, कोई आपके प्रिय है, आप किसी के प्रिय हो, पर आप क्या हो, न यस्य कश्चित द्वैतोस्ति करहिचित, कहीं भी कभी भी कोई भी आपके प्रिय पात्र नहीं है, ना ही आपके द्वेष का पात्र है। हम्म? ये विषमा मतिर नृणाम, विषय बुद्धि से, इस भौतिक जगत के विषय आसक्ति में जो माया का जवानी का पड़ा हुआ है, आज बुद्धि जो आच्छन्न हुए हैं, उसके द्वारा उस मति से नृणाम मनुष्य क्या अपना सोच लेते हैं, भ्रांत अवस्था में सोच लेते हैं कि कृष्ण इस प्रकार का होगा। हाँ, यहाँ तक हमने चर्चा किया था। आगे लोक संख्या 30 में कहते हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन न जस्या कर्तुरात्मनः, तिर्यं ऋषिषु यादहसु तदत्यंत विडम्बनम। लोग आपके भगवत्ता को, आपके लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं, ये तो एक उनके लिए विडंबना के कारण है, ये तो उनके लिए एक विभ्रांति के कारण है। हम्म आपके और इस प्रकार बातें हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे विश्व आत्मन, हे विश्व के परमात्मा स्वरूप,
आपके जन्म कर्म के विषय में भी लोग समझ नहीं पाते हैं। आपके जन्म और कर्म के विषय में लोग जान नहीं पाते हैं, साधारण जन्म समझ लेते हैं। आप क्या करते हो? इस जगत में आते हो तिर्यंग नृशिशु यादहशु। तिर्यंग अर्थात आप पशु के रूप में आते हो। आप कभी वराह रूप में आ जाते हो, कभी हयग्रीव के रूप में आ जाते हो, अश्व के रूप में, आप कभी मत्स्य के रूप में आ जाते हो, कभी कूर्म के रूप में आ जाते हो, कभी आधा नर आधा सिंह नरसिम्हा देव के रूप में आ जाते हो। हैं? ऋषिशु आप मनुष्य के रूप में भी आते हो। हैं? और आप यादहशु जलचर के रूप में भी आते हो। हैं? आप स्थलचर में आते हो, जल में आते हो, जल में आविर्भूत हो जाते हो, मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में। आप पशु के रूप में, वराह के रूप में अवतरित हो जाते हो। आप मनुष्य के रूप में आ जाते हो, श्री राम हो, कृष्ण हो, वामन हो। विभिन्न रूप में आप अवतरित होते हो। तद अत्यंत विडंबनम, ये मनुष्यों के लिए विडंबना का कारण बन जाते हैं। मनुष्य इसको समझ नहीं पाते हैं, आपका इस अद्भुत कार्यकलापों को, क्रियाकलापों को, कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा कृष्ण है, ये कौन सा भगवान है, ये कैसे हो सकता है कि कभी मछली के रूप में भगवान आ गए। हाँ, क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तो कारण, मनुष्य इस जगत में, इस भौतिक जगत में मनुष्य क्या करते हैं? अपने देहात्म बुद्धि के द्वारा समस्त विषय का विश्लेषण करते हैं। हम जो विश्लेषण करते हैं वो हम हमारे शरीर और शरीर संबंधी जो ज्ञान बुद्धि है, उस बुद्धि से हम इसको विश्लेषण करते हैं। आप सोचिए, भगवान के भागवत स्वरूप को जिन्होंने श्रीमद् भागवतम अथवा श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नहीं किया था, जब तक जैसे मैं नहीं किया था, तो भगवान के भागवत स्वरूप एक अलग होते हैं। ये जो भगवान का है, भगवान कृष्ण का भी एक विज्ञान हो सकता है, जो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का भागवत का विज्ञान है? ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। ये हमारे मस्तिष्क में नहीं आए थे, ये हमारे बुद्धि में नहीं आया था कि अच्छा चलो ये भी कोई अध्ययन करने का विषय है, इसके विषय में सोचा जा सकता है, इसके विषय में हमें सोचना है। हम तो बस यही, कृष्ण आ गए, कृष्ण ने माखन चोरी किया, कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया, कर दिया तो कर दिया, क्या है कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण माखन चोरी किया, चलो बच्चा है चोरी करता है। कृष्ण ने रासलीला किया, चलो हमारे जैसे ही है रासलीला करते हैं। तो हम अपने साथ मिला लेते हैं, जब जब कृष्ण कोई अति मानवीय कार्य करते हैं, तब हम सोच लेते हैं अरे वो तो भगवान है, कर लेते हैं। भागवत शक्ति होगी तो कर लेते हैं। कृष्ण जब माखन चोरी करते हैं, तब हम उसको बालक बना देते हैं। अब बालक है, बच्चे चोरी करते हैं, हमारे बच्चे भी तो करते हैं, हम भी तो करते थे, तो हमारे साथ बराबर कर लेते हैं। कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हैं, तो हम भी खेलते हैं, हम भी गाय चराते हैं? जो गाय गांव में रहते हैं, एटलीस्ट गाय चराने का जिनको अभ्यास है, अथवा जिनको अवसर मिला हो, तो हम भी गाय चराते हैं, गायों के पीछे भागते हैं? ये तो हमने भी किया है, बराबर कर लिया हम। कृष्ण रासलीला करते हैं? हम भी करते, हम कम है क्या? उसमें तो हम बड़े एक्सपर्ट हैं। तो ये हमारी देहात्म बुद्धि है, हम अपने साथ साथ मैचिंग कर लेते हैं कृष्ण को। और ये कारण है, हमने जब तक अध्ययन नहीं किया था, जब तक श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद के शरण में नहीं आए थे, हमने कृष्ण के स्वरूप को जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, हमसे वो समझा नहीं गया। हम जान नहीं पाए कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण क्या कर सकते हैं। हम्म हमें वो साधारण मनुष्य ही लगा। तो ही बोले कि कृष्ण कभी मछली बन के आ जाता है, कभी पशु बन के आ जाता है, कभी अम, वो मनुष्य के रूप में आ जाते हैं? तो ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान हमारे समझ के परे थे, और ये हमारे लिए विडंबना का कारण बना हुआ था। तद अत्यंत विडंबनम। हम्म भगवान के जो भी
लीलाएं हैं। ये लीला विडंबना का कारण क्यों होते हैं, विभ्रांति का कारण क्यों होते हैं? कारण इसमें हम देखेंगे कि भगवान की लीलाओं में वो मानो एक विरोधाभास रहते हैं। हाँ, किस प्रकार के विरोधाभास? भगवान क्या है? जिनका जन्म नहीं है, हैं? भगवान का जन्म नहीं है। भगवत गीता में कई जगह पे भगवान बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हम्म, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, हमने कई बार चर्चा की इसके ऊपर। चतुर्थ अध्याय में श्लोक है, अजोपि सन अव्ययात्मा। अज और अव्यय। भगवान अज अर्थात जिनका जन्म नहीं है, अज ज अर्थात जन्म, अज ज नहीं है, जिनका जन्म नहीं है। भगवान का जन्म नहीं है। और अव्यय, जिनका मृत्यु नहीं है, क्षय नहीं है, व्यय नहीं है, हैं? वो जिनका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। हम्म? भूतानाम ईश्वरोपि सन, जो इस भौतिक जगत का ईश्वर है, नियंत्रक है, सर्वनियंत्रक है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वयं को इस प्रकृति में अधिष्ठान करते हैं। उनको कोई भेजता नहीं है इस जगत में आने के लिए। इस भौतिक प्रकृति में जो आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, वो स्वाम अधिष्ठाय, स्वयं को अधिष्ठित करते हैं, स्वयं को स्थापित करते हैं। हमें कर्मों अनुसार फेंक दिया जाता है किसी योनि में। भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं कि अभी ये समय है और मैं अभी इस समय इस रूप में जाऊंगा और ये लीलाएं करूंगा। हम्म, संभवामि आत्म माया, स्वयं के शक्ति के द्वारा, स्वयं के माया शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं को अवतरित करते हैं। कोई भेजता नहीं है, ना ही उनका कोई जन्म है, ना ही मृत्यु है। तो ये अजोपि सन अव्ययात्मा, फिर भगवान का क्या है? जन्माष्टमी है। ये अद्भुत है ना, कि अजो है, जन्म नहीं है, पर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा है। जन्म तो हुए, भगवान तो आए। तो ये जो विरोधाभास है, ये विडंबनम है। जिनका जन्म नहीं है, वो सबके आ, वो स्वयं जन्म लेते हैं। वो कहते हैं कि जन्म नहीं है पर जन्म है, जन्म हम देखते हैं। वो विश्वात्मन, विश्वात्मन रूप से उनको पुकारते हैं अभी कुंती देवी, कि आप विश्व के, समग्र विश्व के समस्त जीव के परमात्मा स्वरूप विराजमान हो, पर आपका कोई भौतिक शरीर नहीं है। आप समस्त जीव जो कि भौतिक शरीर में आबद्ध है, बद्ध है, उनमें आप सब में स्थित हो। आपके स्वयं का कोई भौतिक शरीर नहीं है। ये अद्भुत हो जाता है हमारे लिए। ये कैसे है हमारे हमारी शरीर है जो कि प्रकृति से बना हुआ है, पंचभूत से है। इस शरीर में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान करते हैं, और आप कहते हो भगवान का शरीर नहीं है। तो ये क्या है? विडंबनम। ये हमारे लिए विडंबनम है, अल्प बुद्धि के लिए, अल्प बुद्धि धारी जीव के लिए ये विडंबनम हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास है, भगवान क्या है? भगवान का कोई कर्म नहीं है। इनका कोई कर्म नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जैसे हमारा, हम आते हैं इस जगत में, हमें कुछ कार्य करना होता है। कुछ कार्य करने के लिए ही आते हैं हम कुछ कर्म किए हुए हैं। उस कर्म के अनुसार हमें उस फल को भोगने के लिए हमें इस जगत में आना पड़ता है। आके हम पुनः कुछ कार्य करते हैं, हम निष्कर्मा नहीं रह सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। ये स्थिति इस भौतिक शरीर में संभव नहीं है। हम यदि स्थिर बैठे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तथापि हमारी जो मन है, हमारी बुद्धि है, ये कार्य कर रहे हैं। ये निरंतर करते रहते हैं कुछ। ये कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, सदा सर्वदा कार्यान्वित रहते हैं। हम सोते रहते हैं तब भी हमारा
जो मस्तिष्क है चलते रहते हैं, हमारे जो बुद्धि है वो चलते रहते हैं, हमारा मन चलते रहते हैं। कभी कभार वो दृश्यमान भी हो जाते हैं। कभी कभार हम ऐसे सपने देखते हैं, पसीना पसीना होके उठ गए, फिर हमने देखा अरे एकदम सही में पसीना आ गया, और हमें लगता है बिल्कुल एकदम हाँ ये तो सामने ही हो रहा था, अभी ये घटना तो मेरे सामने ही साथ में ही हो रहा था। कभी कभी हम हंसते हंसते हमारी नींद खुल जाती है, सपने में ऐसा कुछ हो रहा था जो कि हमने हंसते हंसते, अर्थात सपने में भी सोते हुए भी हमारी ये कार्य कर रहा था। तो ऐसा स्थिति कभी नहीं आता है जब हम कर्म नहीं करते हैं। और भगवान का ऐसा कोई स्थिति नहीं आते हैं जो भगवान कुछ करता हो, भगवान को करने के लिए है कुछ है नहीं। ना तो इससे कार्यम करणम च विद्यते। श्रीला प्रभुपाद इसको कई बार अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं वेदों से, कि उपनिषदों से, कि ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कोई कार्य नहीं है। तथापि भगवान क्या होते हैं, कार्य करते हैं, उनका कोई कार्य नहीं है, तथापि भगवान कार्य करते हैं, इस जगत में आते हैं, अर्जुन का सारथी बनते हैं, रथ चलाते हैं, क्या क्या सेवाएं करते हैं पांडवों के लिए भगवान। भगवान भगवत स्वरूप में आके इस जगत में आते हैं, आके क्या क्या सेवाएं करते हैं। हम्म? उनके लिए वो मैसेंजर दूत बनते हैं। उनका उनका जो निवेदन है, उनका निवेदन लेके दुर्योधन के पास जाते हैं कि महाराज दुर्योधन, पांडुपुत्रों का, पंच पांडवों का ये आकांक्षा है कि आप उनको 5 गांव दे दे, युद्ध ना करे, वो उससे से सुखी रहेंगे। जो क्या बोलते हैं, पीस कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते हैं ना जो अभी जैसे युद्ध चल रहा है दो देशों में, तो क्या हो रहा है, कोई पीस मैसेंजर होते हैं, जाते हैं, कोई जाके ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को समझाते हैं कि तुम ये करो, कोई जाके ईरान के उसको समझाते हैं, जो भी नवाब है जो भी है, उनको समझाते हैं सब, हैं कि तुम ये करो। पीस मैसेंजर का काम कृष्ण ने किया पांडवों के लिए। हैं, युद्ध शिविर में जब वो सोए होते थे, हम्म, कृष्णा टेंट के बाहर, उनके शिविर के बाहर खड़े होते थे, पहरादार, इनके रक्षा के लिए। हम्म, महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे प्रतिदिन, प्रतिदिन महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के सखा है, तो वो क्या हो गया, ज्येष्ठ भ्राता हो गया महाराज युधिष्ठिर। तो ज्येष्ठ भ्राता को वो प्रतिदिन प्रणाम करते थे। तो भगवान ने जो मनुष्योचित कार्य है, मानो समस्त कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, पर उनका कोई कार्य नहीं है। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो ये जो विरोधाभास है, जिनका कर्म नहीं है कर्म करते हैं, जिनका जन्म नहीं है जन्म लेते हैं, जिनका स्वयं का कोई शरीर नहीं है, वो सभी जीव के शरीर में परमात्मा स्वरूप अ, विराजमान हो जाते हैं। और क्या करते हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन न जस्य कर्तुर्मात्मनः। जन्म कर्म नहीं है, विश्वात्मन जो कि सबके परमात्मा है, और वो सभी जीव के शरीर में परमात्मा स्वरूप विराजमान है, जिनका स्वयं का कोई भौतिक शरीर नहीं है। जन्म नहीं है पर जन्म है, कर्म नहीं है पर कर्म करते हैं। जो जिनका शरीर नहीं है वो सबके परमात्मा स्वरूप विराजमान है। न जस्य कर्तुरम आत्मनः। जिनका कोई आ, इस भौतिक जगत में करने योग्य कोई कार्य नहीं है, तथापि क्या करते हैं वो, तिर्यंग ऋषिषु, तिर्यंग, यहाँ पे जो बता रहे तिर्यंग
नृ ऋषिषु, इसमें दो शब्द है, तीन शब्द है, तिर्यंग नृ ऋषिषु यादहसु। अर्थात वो तिर्यंग अर्थात पशुओं में, पशु योनियों में आते हैं। वो नृ अर्थात मनुष्य योनि में आते हैं। ऋषिषु ऋषि योनि में, ऋषि विभिन्न, जैसे नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, विभिन्न ऋषियों के रूप में वो अवतरित होते हैं। यादहसु जलचर के रूप में भी अवतरित होते हैं। स्वयं के कोई कार्य नहीं है, कार्य करते हैं। जन्म नहीं है, जन्म लेते हैं। हैं? आत्मा नहीं है, आत्मा बनते हैं सबके। और इस प्रकार विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं, विभिन्न जो योनियों में अवतरित होते हैं, जिनका कोई कर्म नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, स्वयं के स्वम अधिष्ठाय, स्वयं के वो इच्छा से विभिन्न योनि में अवतरित हो जाते हैं। अब ये विभिन्न योनियों में जब अवतरित होते हैं, जैसे पशु के रूप में वराह देव में आते हैं, मनुष्य के रूप में श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं, अथवा कृष्ण के रूप में आते हैं, वामन देव के रूप में आते हैं, हैं? ऋषि के रूप में आते हैं, वो नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, विभिन्न ऋषियों के रूप में आते हैं। उनका जो अंशावतार है, जैसे व्यास देव भी भगवान के अंशावतार है। इस प्रकार अंशों के अंशावतार के रूप में आते हैं। यादवसु जलचर के रूप में आते हैं, भगवान मत्स्य अवतार बने। भगवान कुर्म अवतार बने। ये क्या हो जाते हैं? तद अत्यंत विडंबनम। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, हमारे जैसे, जो जिनका बुद्धि कार्य नहीं करता है, उनके लिए क्या हो जाता है? ये विडंबनम, भ्रम, वो भ्रमित करने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। कृष्ण की लीलाएं हैं, ये हमें भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। ये क्या क्या है, ये क्या कर रहे हैं? पर जो शिला प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्यों में, कि जो प्रज्ञावान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनका बुद्धि कार्य कर रहे हो, जो शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किए हैं, वो जानते हैं कि भगवान ये जो रूप लेके आते हैं, ये भगवान एक रूप लेके ही आते हैं। आई मीन, ये भगवान नहीं है। जो भगवान जो रूप लेके आते हैं, जैसे हमने देखा मत्स्य, तो मत्स्य रूप में भगवान आ गए, तो भगवान कहीं और नहीं रहे। भगवान पूरा मछली बन गए, नहीं। भगवान क्या है? अपने स्थान में स्थित रह के वो क्या कर सकते हैं? स्वयं का विस्तार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ये बताते हैं, हमारी शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान क्या कर सकते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवं अवशिष्यते। भगवान पूर्ण रूप में अवतरित होते हैं। तो ये जो मछली बन के आ गई, यही भगवान है, कृष्ण नहीं है इस समय। नहीं, कृष्ण कृष्ण के स्थान में स्थित है। कृष्ण कृष्ण के स्थान में गोलक में अपने लीलाएं कर रहे हैं, कृष्ण सदा सर्वदा। पर यहाँ पे वो इस विभिन्न रूप में, कभी मछली के रूप में आ गए, कभी नरसिंह रूप में आ गए, कभी राम के रूप में आ गए, कभी स्वयं कृष्ण के रूप में आ गए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण नहीं रहे। कृष्ण कृष्ण के जगह पे स्थित है, सदा सर्वदा पूर्ण है। तो ये जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, जो शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, समस्त शास्त्रों के विश्लेषण के द्वारा जो इस बात को समझ पाते हैं, वो उसके लिए, उनके लिए ये विडंबना का कारण नहीं है, उनके लिए विभ्रांति का कारण नहीं है। कारण वो जानते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। हमारे लिए विडंबना का है, ये दूध है कि पानी है? कभी तो दिखता है पानी पानी सा, सफेद रंग भी दिख रहा है। ये दूध में पानी है कि पानी में दूध है? ये हमारे लिए विडंबना का कारण है? पर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि ये भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, किस प्रकार भगवान अवतरित होते हैं, किस प्रकार भगवान स्वयं का विस्तार कर सकते हैं, किस प्रकार भगवान असंख्य विस्तार कर लेते हैं एक समय में। एक ही समय में भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में अनंत कोटि रूप में लीलाएं कर रहे हैं। इसी समय किसी विश्व ब्रह्मांड में
सत्ययुग चल रहा होगा, इसी समय किसी विश्व ब्रह्मांड में त्रेता चल रहा होगा, रामचंद्र के रूप में भगवान अवतरित हुए होंगे और लीलाएं चल रहे हैं। इसी समय किसी ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा है और द्वापर का लीलाएं भगवान कर रहे हैं। यही कुछ दिन पहले भगवान यहाँ पे महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और लीलाएं करके गए, और ये लीला कहीं और कर रहे होंगे, किसी और विश्व ब्रह्मांड में कर रहे होंगे। हम्म, तो ये लीलाएं निरंतर भगवान के चलते रहते हैं, निरंतर ये लीलाएं चलते रहते हैं। एक लीला समाप्त हो गया, भगवान रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं जी, दूसरी लीला के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं नहीं। भगवान सदा सर्वदा अपने गोलक में, गोलक वृंदावन में सदा सर्वदा अपने जो स्व लीलाएं हैं, अपने सखा सखियों के साथ में, अपने गौ माताओं के साथ में, वो लीलाएं उनका निरंतर चलता रहता है। और साथ साथ में भगवान विभिन्न विश्व ब्रह्मांड में उसके काल अनुसार, उस ब्रह्मांड के काल अनुसार, समय अनुसार वो भगवान अवतरित होते रहते हैं, और वो लीलाएं भी उनके चलते रहते हैं निरंतर। तो एक इसी इसी समय कहीं पे भगवान राम रूप में है, इसी समय भगवान कहीं पे कृष्ण के रूप में है, इसी समय भगवान कहीं पे महाप्रभु के रूप में है, इसी समय भगवान कहीं पे हरि के रूप में है, कहीं पे मत्स्य कुर्म वराह इत्यादि विभिन्न रूप में भगवान अवतरित हुए हैं और अपने लीलाएं चल रहे हैं। ये कौन समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे? जब शास्त्रों का अध्ययन किया जाएगा, जब शास्त्रों को गहराई से अध्ययन किया जाएगा और उसको समझने का प्रयास किया जाएगा, तब हम भगवान की इस लीलाओं को, गूढ़ तत्वों को समझ पाएंगे। कारण भगवान क्या करते हैं, ये लीलाएं करते हैं और समय समय पे अपने परिकरों को भेजते रहते हैं कि मैं तो लीला करके आ गया, ये तो सब भ्रमित होकर घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करे। तो फिर वो कभी सनातन गोस्वामी को, विरूप गोस्वामी को भेज देते हैं, कभी 6 गोस्वामियों को भेजते हैं, कभी शिला प्रभुपाद को भेज देते हैं, जाओ कुछ गति करके आओ, है कुछ को तो सुधार के आओ। तो वो आते हैं परम करुणावश, आके स्वयं समस्त कष्टों में से गुजरते हैं, इस भौतिक जगत के समस्त, जबकि उनके लिए ये कष्ट नहीं होना चाहिए, वो इस कष्ट से परे हैं, पर इस भौतिक जगत में आते हैं, वो भी नर्वत लीलाएं करते हैं। करके हमें दिखाते हैं किस प्रकार हमें त्याग करना चाहिए, किस प्रकार हमें निष्किंचन भाव रखना चाहिए, किस प्रकार हमारे ऐश्वर्य हो तथापि ऐश्वर्य नहीं है, इस स्थिति में होना चाहिए। इस प्रकार की लीलाएं करके आके हमें समझा के जाते हैं, हमें समझाते हैं वो। और उनमें से कुछ हम्म कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, अद्यावधि यही लीला करे कृष्ण राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। कृष्ण लीला अभी भी चल रहा है, कोई कोई भाग्यवान देख पाते हैं उसको, कोई कोई भाग्यवान समझ पाते हैं, हैं? ये भाग्यवान हमें बना के जाते हैं हमारे आचार्यगण, और कहते हैं कि तुम जो इस जगत के आनंद में डूबे हुए थे, जो आनंद तुरंत ही निरानंद का कारण बन जाते हैं, उससे बाहर निकल के इस आनंद में आओ जो कि स्थायी आनंद बन सकता है आपका। वो मार्गदर्शन करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम भगवान के भगवत्ता को समझने का प्रयास करते हैं, हम एटलीस्ट एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं भगवान को जानने की दिशा में, भगवत प्राप्ति की दिशा में, भगवान को समझने की दिशा में। ये भगवान की लीला है। तो यही बता रहे हैं माता कुंती कि हे कृष्ण, ना आपका जन्म है, ना आपका कर्म है, हम्म, ना आपका इस भौतिक जगत में शरीर है, पर आप क्या करते हो, विभिन्न शरीर में आके ये समस्त कार्य करते हो आप। ये हमारे साधारण मनुष्यों के लिए ये क्या है, अत्यंत विडंबनम, अत्यंत विडंबना का कारण है। इस प्रकार हम इस श्लोक संख्या
इसको समझने का प्रयास किया है। थोड़ा सा समय है, पर हम आगे और नहीं बढ़ेंगे आज। यदि आप में से कोई इसमें कोई प्रकाश डालना चाहे, कोई भी चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो समय है उस समय का हम इस प्रकार सदुपयोग करते हैं। आप यदि कुछ रोशनी डालना चाहते हैं भगवान के इस नाम रूप गुण लीला के विषय हो, या कोई भी देवा होती सुत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो नाम प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु मेरी? हाँ हाँ जी प्रभु जी, बताइए। कह रहे थे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा जो हम लोगों को मिली गोवर्धन में, उसके लिए। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, ये तो आशीर्वाद है वैष्णवों का। प्रभु पूछ, जैसे अभी आप था ना कि इस समय कहीं ना कोई लीला हम्म किसी भी उसमें चल रही होगी, ब्रह्मांड में। हम्म हम्म तो हर ब्रह्मांड में फिर जो वृंदावन 84 कोस है वो भी तो होगा ना? हम्म। अवश्य होना चाहिए है। आप बीच बीच में कट रहे हैं प्रभु जी। हरि बोल। हाँ हाँ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी। आपका आवाज रुक गया मेरे ख्याल से। आप वीडियो ऑफ करके बताएंगे तो शायद क्लियर हो। हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ हाँ हाँ, बताइए प्रभु। वो कह रहे थे जैसे आपने बोला हर जगह हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अभी भगवान की लीला चल रही होगी। हम्म। तो ऐसे ही एक प्रश्न आया मन में कि इसका मतलब हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये आपका ब्रज का जो 84 कोस है वो भी होगा, अयोध्या धाम भी होगा, बद्रीनाथ भी होगा। अवश्य ही। अवश्य ही होना चाहिए प्रभु जी। कारण सारे विश्व ब्रह्मांड स्वयं संपूर्ण है। तो उसमें ये सारी लीलाएं सब जगह, सभी सभी ब्रह्मांडों में ये स्थिति होगी। और प्रभु जी, क्योंकि यस। राधा रानी तो बिना वृंदावन के, बिना उसके आएंगी ही नहीं, तो हाँ इसलिए हाँ वो धाम को लेके आते ही हैं साथ में ना। हाँ जिस हाँ। भी ब्रह्मांड में जाएंगे तो धाम को लेके आते हैं। राधा रानी बिना धाम के नहीं आती है ना, इसलिए जहाँ भी भगवान लीला करेंगे राधा रानी के साथ या वैसे, तो ये धाम लेके ही आते हैं। करेक्ट। सही सही माता जी, तो ये धाम लेके ही जाएंगे सब समस्त। तो विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि जब होगी तो समस्त ये साथ में रहेंगे। तो प्रभु जी, जो हमारे आचार्य लोग लीलाएं देखते हैं वो कौन सी वाली देखते हैं? उस समय की देखते हैं जब भगवान इस धरती पे आए थे, कि जो अभी हो रही है वो देखते हैं? देखिए, दो दो प्रकार से हम सोच सकते हैं। एक तो ये कि जब हमारे आचार्यगण आते हैं इस जगत में, तो इस समय जब आए हैं, वो इस समय में रह के इस समय उनको उनको जो मार्गदर्शन मिली है। मान लीजिए प्रभुपाद अभी आए हैं, प्रभुपाद ने किसके आंखों से देखा? भगवान को जो दर्शन किए प्रभुपाद, वो किन के आंखों से दर्शन किए? अपने परंपरा में, अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में, अपने आचार्यों के बताए हुए जो वर्णन से वो भगवान का दर्शन किए, है ना। तो वो इसी जगत में इस रूप में देखे हैं। और ये एक भावना है कि भगवान, अगर यदि कोई हमारे भगवान के परिकर कोई यदि इस जगत में इस समय आए हैं, तो वो इस इस समय के लीला ही की बात कर रहे हैं। उनके पूर्व किसी दूसरे ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं। इसी विश्व ब्रह्मांड में जो कार्य हुए हैं, जो जो घटनाएं हुए हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। हैं? एक ये एक एक प्रकार से सोचने का एक प्रकार है। दूसरा एक प्रकार ये है, क्योंकि ये नित्य परिकर है। हैं? जैसे ये अपने छह गोस्वामी मंजरिया है, हम जानते हैं भगवान के मंजरिया। भगवान के मंजरिया क्या है? भगवान के साथ सदा सर्वदा लीला करते हैं, नित्य पार्षद है ये। तो जो भगवान के नित्य पार्षद है, इनके पास ये ज्ञान कहीं हो चाहे ना हो, ये ज्ञान सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। सदा सर्वदा ये जानते हैं। मान लीजिए, अब नित्य का कैसे, नित्य का हम नहीं कर सकते, हमारा हमारा लाइफ स्पेन बहुत ही छोटा है। मान लीजिए मेरे बच्चे अथवा आपके बच्चे के विषय में आप जानते हो। बच्चे के जन्म से लेके बच्चे का अभी तक का जो कथा है वो आप जानते हो। तो
ये क्या, ये किस प्रकार जानते हो आप? एकदम बच्चे से जन्म किस लिए अभी जानते हो? उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है कि मुझे 20 साल पहले जाना पड़ेगा, 30 साल पहले जाना पड़ेगा, लेके आऊंगा, नहीं, मैं आपको तुरंत आ जाते हैं वो। मंजरिया जो है शाश्वत रूप से भगवत के संगी है। तो शाश्वत अनादिकाल से जो जो है वो सब इनके पास है, ये समस्त ज्ञान इनके पास है। तो इनको हम इस भौतिक शरीर से यदि देखें, भौतिक शरीर के रूप में हम, क्योंकि देहात्म बुद्धि में है, तो हम देहात्म बुद्धि से देखें तो हम देखेंगे कि वो इस ब्रह्मांड में इस समय, इस क्षणावधि, इस कालावधि की बात कर रहे हैं। यदि हम देखें कि वो भगवान के नित्य परिकर है, तो वो शाश्वत भगवान के स्वरूप के विषय में, अर्थात इस जगत में अथवा इस वर्तमान से कोई लिंक नहीं है। वो शाश्वत रूप में भगवान जी लीलाएं करते हैं, उनको देखते हैं, उनको जानते हैं, वो करके आए हैं, वही अनुभव हमें बताते हैं। ठीक है प्रभु जी, पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं ये इस। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज तो क्लियर हो गई पूरी एकदम। जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रिय सखी माता जी, प्रिय सखी ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग ब्रह्मांड में अपना विस्तार करते हैं, जैसे लीलाएं करने के लिए, तो हर ब्रह्मांड में भगवान है। तो वैसे ही जो भगवान की, जैसे गोलोक धाम में जो मंजरियां हैं, सखियां हैं, तो वो भी क्या भगवान के साथ उन ब्रह्मांड में वो भी उसी समय होती हैं, अलग अलग, वो भी उनका भी विस्तार हो जाता है प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समस्त भगवान के नित्य, इसलिए इनको नित्य परिकर कहते हैं। नित्य अर्थात शाश्वत रूप में वो भी भगवान के संगी है। गोलक में लीलाएं चल रहे हैं, गोलक धाम में लीलाएं चल रहे हैं उस समय, और उसी साथ में भगवान इन परिकरों को लेके क्या कर रहे हैं, विभिन्न विश्व ब्रह्मांडों में एक साथ में, अब एक ही साथ में कई जगह पे कलियुग चल रहा होगा, कई जगह पे सत्य चल रहा होगा, कई जगह पे द्वापर चल रहा होगा अथवा त्रेता चल रहा होगा। एक ही साथ में भगवान कई जगह पे राम के रूप में अवतरित हुए हैं और अपने परिकरों के साथ में। एक ही समय भगवान कहीं कई जगह पे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं अपने समस्त परिकरों के साथ में। तो वो भी, उनका भी एक्सपेंशन होता है इस प्रकार। इसलिए रूप गोस्वामी के ग्रंथों में इनके विषय में विस्तृत जानकारी है, इस प्रकार होते हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा ये भी था कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे इस समय इस कलयुग में यहाँ पर आए, प्रभु जी ने, प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया, तो जैसे अभी इस समय प्रभुपाद जी यहाँ, मतलब यहाँ धराधाम पे नहीं, वैसे वो हमेशा हमारे साथ है। तो क्या प्रभुपाद जी दूसरी जगह भी इस तरीके से उसी समय में अलग अलग जगह ऐसा प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी? अवश्य अवश्य ही कर रहे हैं। प्रभुपाद रुक नहीं सकते, अवश्य ही प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हैं, और थैंक यू कई प्रभु जगह जी। पे कर रहे हैं। तो हम जब भगवान को, परिकर को, भगवान के पार्षदों के विषय में सोचते हैं, तो वो भगवान के अंश के रूप में सोचे, जो कि नित्य पार्षद हैं और भगवान के नित्य लीला में वो सदा सर्वदा व्यस्त रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ओम परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट। इस प्रकार हम इनको कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट एक शब्द आता है, अर्थात जो कि भगवान के नित्य लीला से आते हैं इस जगत में, आके वो भगवान की लीलाएं को करते हैं, दर्शाते हैं, और पुनः भगवान की लीला में चले जाते हैं। तो वो सदा सर्वदा इस प्रकार शाश्वत रूप से ये लीलाएं करते रहते हैं। ठीक माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। नो द क्वेश्चन, अनन्य भक्त प्रभु जी कोई जानकारी अवश्य ही देंगे हरे वो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक दिमाग में ऐसे ही आ गया कि बहुत ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो जैसा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इस जन्म में हम गोलोक धाम नहीं गए, तो हम जो है इस ब्रह्मांड के बजाय हम दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले लेंगे। हम मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हैं यूएस में जन्म ले लिए, इस ब्रह्मांड को छोड़ के हम दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले लेंगे क्या प्रभु जी? मतलब ऐसी, मतलब एक वेग सा क्वेश्चन है प्रभु जी, बस एक, क्योंकि आप इतना सब क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग में मेरे ये भी आ गया कि क्योंकि गुरु महाराज कई बार बोलते हैं नॉट नेसेसरी आप भारत में जन्म लेंगे, आप यूएस में भी ले सकते हैं, नेपाल में ले सकते हैं, थाईलैंड में ले सकते हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से हम जन्म ले लेंगे। तो ब्रह्मांड भी ट्रांसफर हो जाता है क्या प्रभु जी? अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है। वैसे एक बात बताऊं, ये प्रश्न
अनन्य भक्त प्रभु का अपना नहीं है, ये प्रश्न हमारे लिए है। प्रभु जी का बुकिंग हो चुके हैं। प्रभु जी का फ्लाइट बुकिंग हो चुके हैं, एयर वैकुंठ में सीट रिजर्व्ड है। ये प्रभु जी हमारे अभी उसका क्या बोलते हैं, एक एक कथा में प्रभु जी इसका, हमारे श्रीमान राधा गोविंद प्रभु जी इसका बता दिए थे कि उनका तो सीट बुकिंग हो चुकी है। चलिए प्रभु जी, हमारे लिए आप प्रश्न किए हैं, पर हाँ, इसका उत्तर ये है प्रभु जी, ये हम कहीं भी किसी, जैसे हम भारत से बंधे हुए नहीं हैं, हम अमेरिका से बंधे हुए नहीं हैं, इसी प्रकार हम इस पृथ्वी से भी बंधे हुए नहीं हैं, ना ही इस विश्व ब्रह्मांड से बंधे बंधे हुए हैं। हम क्या हैं, हम इस जगत से बंधे हुए हैं। तो हम किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी योनि में, किसी भी लोक में हमारा जन्म हो सकता है। हमें भगवान भेज सकते हैं, जाओ बेटा यहाँ पे सड़ो, वहां पे सड़ो, यहाँ पे मरो, यहाँ पे मरो। इस प्रकार हमें भेजते रहेंगे। तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है कि यही ब्रह्मांड में हमें बार बार भेजेंगे ना, हमें कहीं भी भेज सकता है। पता चला कहीं भी ब्रह्मांड ही चेंज हो गया, हम कहीं तो और। ये, लेकिन ये अभी तक साइंस को ये नहीं मालूम कि अनेकों ब्रह्मांड है, मतलब ना ना, ये इसको। मालूम है, साइंस ब्रह्मा अनेकों ब्रह्मांड है, ये तो साइंस मानते हैं। हाँ हाँ। ये विश्व ब्रह्मांड सौर जगत जो हम कहते हैं, ये सौर हाँ जगत जो है सूर्य का हाँ केंद्र बिंदु करके, इस प्रकार कई सारे है। ये विज्ञान मानते हैं, विज्ञान इसका दर्शन भी किए हैं। हाँ विज्ञान जो मान नहीं पाते हैं अभी भी, वो ये है कि आत्मा का उपस्थिति। हाँ। ये जो मृत्यु के बाद आत्मा है, एक आत्मा है जो कि शरीर में आते हैं और शरीर से चले जाते हैं, इस बात को विज्ञान अभी तक प्रमाण नहीं कर पाए। कारण जैसे एकदम एकदम वायरस जैसे जीवाणु भी दर्शन कर देख पाते हैं, अनुवीक्षण यंत्र इस प्रकार है, तो पर लेकिन आत्मा को देखने के लिए वो नहीं लेकिन कर पाए। साइंटिस्ट जो है यहाँ से चंद्रमा बस इधर उधर जाने का सोचते रहते हैं, एक हम्म। ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड का सोच भी नहीं पाते, मतलब अभी कहाँ सोच पाएंगे, अभी तो चंद्र में जाए पहले। उनके परे है, मतलब। हाँ, ये हो सकता है कभी ऐसा भी हो ठीक जाए कि वो। ठीक ठीक है प्रभु, यस। पर ठीक। शिला प्रभुपाद कहता है, यदि आपको एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आपको विचरण करना है, तो उसका ये, प्रभुपाद का एक पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। यस यस यस। दूसरे दूसरे ग्रहों में यदि भ्रमण करना है, तो आपको इसके द्वारा कर सकते हैं, भागवत के द्वारा कर सकते हैं, श्रीमद् ठीक। भागवतम के द्वारा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि भगवान का जन्म नहीं होता और उनका विस्तार होता है, तो इसका जैसे हम उसमें ब्रह्म सम्मोहन लीला में भी तो ऐसा देखते हैं ना प्रभु जी। जैसे ब्रह्मा जो है वो भगवान के ग्वाल पाल और बछड़ों को सबको 1 साल के लिए चुरा लेते हैं, कि जब 1 साल के बाद बैकुंठ में जाते हैं तो वहां फिर से भगवान विद्यमान होते हैं। तो इसका ये भी तो हो गया ना प्रभु जी कि भगवान तो अपने धाम में बैठे हैं और अपना जो है कि विस्तार कर रहे हैं। ये इसकी कोरिलेशन हो जाएगी इसके साथ हाँ हाँ प्रभु हाँ, जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताया आपने, सही उदाहरण दिया। बिल्कुल हाँ ब्रह्मा जी। जी भ्रमित हो जाते हैं, इसी कारण देखते हैं, अरे वहां पे तो भगवान है, यहाँ पे कैसे आ हाँ गए, जी। यहाँ पे है भगवान, हर जगह पे है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण है माता जी, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी। बाकी एक दिन प्रभु जी मैंने एक लेक्चर में सुना था ना कि जैसे अब जैसे राधा रानी है ना, वो गोपियां और मंजरियां और राधा रानी का विस्तार है। तो जैसे नए नए ब्रह्मांड है, तो उसमें जब राधा रानी जाएंगी तो मंजरियों और गोपियों का विस्तार भी अपने आप ही हो जाएगा। ये भी हो जाएगा प्रभु जी इसका। जी 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 माता जी, बिल्कुल। समस्त जो गोपियां हैं, वो राधा रानी के ही विस्तार है। वो हाँ जी। राधा रानी शक्ति स्वरूपिणी है, हाँ लादिनी जी। शक्ति है, उनका विस्तार होता है फिर सेवा के लिए भगवान के। जी हाँ माता जी, जी। थैंक यू माता जी। हाँ जी। जैसे प्रभु जी अभी सुंदरी गोपी माता जी ने जैसे बताया ना कि जैसे ही कोई ब्रह्मांड में नया ये मतलब राधा रानी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पहले वृंदावन और गोवर्धन होना चाहिए तभी मैंने जाना है। तो इससे मैं भी ऐसे थोड़ा सा मैंने सुना था, तो मैंने बोला थोड़ा सा शेयर करूं। थैंक यू माता जी, थैंक हाँ यू, जी। ब्यूटीफुल प्रभु ब्यूटीफुल। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू माता जी, आप सभी को असंख्य धन्यवाद। हमारा समय भी अतिक्रम हो चुके हैं, समय हो चुके हैं। तो अभी और कोई पावनी उषिता माता जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है माता जी, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर समय नहीं है तो फिर कभी पूछ ना लेंगे। ना ना, बताइए, समय का क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जब हर ब्रह्मांड में कहीं सतयुग, कहीं त्रेता, कहीं द्वापर चल रहा होगा,
तो इसका मतलब इस धराधाम से जो द्वापर युग में महाभारत के बाद जो लोग प्रस्थान किए, जैसे दुर्योधन और पांडव लोग, तो वो लोग भी ऐसे किसी ब्रह्मांड में फिर से आ गए होंगे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का संग लेने चल रहा होगा महाभारत वहां भी। हाँ हाँ हाँ, दो प्रकार की बातें हैं माता जी। एक तो जो है नित्य परिकर है, वो नित्य परिकर क्या होते हैं, वो बदलते नहीं है, वही विस्तार करते हैं। और जो पापी तापी होते हैं वो नित्य परिकर नहीं होते हैं। अभी मैं हूं मान लीजिए, अभी मैं जाके कहीं पे कीड़ा बन जाऊंगा, ठीक है, और मैं जाके कहीं पे अच्छा कर्म जिन्होंने किया है वो कहीं पे देवता बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो शरीर बदलते रहेंगे। तो वो जो महाभारत के जो भगवान कृष्ण के साथ में जो नित्य परिकर है, वो तो उनका विस्तार है, उनके साथ जाएंगे। बाकी अपने कर्मों अनुसार कोई दुर्योधन बनेगा, कोई धृतराष्ट्र बनेगा, कोई शकुनी बनेगा, वो सब तो अपने कर्मों अनुसार बनते रहेंगे, वो बदलते रहेंगे, वो परिकर नहीं है। ये चीज बस बस खाली ब्रह्मांड चेंज होगा, बाकी सब वही चलता रहेगा। वही वही यही इसी इसी प्रकार की लीलाएं चलते रहेंगे। हाँ, 19-20 हो सकता है, कहीं पे नाम बदल सकते हैं, पर लीलाएं इसी प्रकार चलते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी। जी हरे कृष्ण। सुंदर माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन छोटा सा ही है, अगली क्लास से तो भूल ही जाऊंगी मैं। हाँ हाँ जैसे अभी अनन्या प्रभु जी ने पूछा था क्वेश्चन हाँ कि अब अभी आपने ये बताया कि वैज्ञानिक ये नहीं मानते हैं कि आत्मा है, तो क्या वो ये मानते हैं जैसे अभी ये ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी भी आती है जैसे, और तीनों लोग आते हैं, और जो ये ग्रह हैं है ना, मंगल है और ये सारे प्लैनेट्स हैं है ना, तो चंद्र ग्रह, वो ग्रह है, ये सब है, तो ये क्या इस ब्रह्मांड में ही आते हैं? इससे अलावा तो ब्रह्मांड तो बहुत ही ज्यादा ही है ना, बहुत असंख्य है। तो क्या जो वैज्ञानिक हैं, जितने भी साइंटिस्ट है, वो ये मानते हैं कि बहुत सारे वो हैं, या बस ये खाली नहीं मानते हैं कि ये ग्रह है, ये सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, या वो मानते हैं कि असंख्य ग्रह हैं और भी? हाँ हाँ हाँ, ये इसका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। विज्ञान ये मानते हैं अभी कि ये जो ब्रह्मांड है, इस प्रकार के अनेकों ब्रह्मांड और हैं। ये ब्रह्मांडों की अनेकों अनगिनत ब्रह्मांडों की उपस्थिति ये विज्ञान मानती है। इसका कहीं पर आर्टिकल है, और इसका उद्धृति मैंने भी किसी लेक्चर में सुना था, जिसका उद्धृति है, उसका आर्टिकल मैंने पढ़ा भी था, कहीं पे मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। इस समय नहीं आ रहा है, पर ये इसका इसका प्रमाण है कि आज के दिन इस समय विज्ञान ये मानती है कि देर इससे भी अधिक अनेकों अनगिनत विश्व ब्रह्मांड अवस्थित है, जो और अपने प्रभु अपने जी, कार्य कर रहे हैं। हाँ, और प्रभु जी वो विज्ञान तो आत्मा को कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आत्मा का साइज इतना छोटा है ना, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं ना, मतलब हाँ जी, जैसे हाँ जी। एकदम, तो वो कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनके साथ तो ये लगा ही रहेगा कि आत्मा है ही नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे, वो देखने लायक चीज ही नहीं है ना, बहुत छोटा साइज है तो कभी भी, तो हाँ इसलिए जी। उनका हमेशा ये क्वेश्चन तो बना ही रहेगा। बना ही रहेगा, ये रहेगा। कभी ऐसा हुआ कि भगवान का आशीर्वाद हुए और ऐसे शक्तिशाली अनुवीक्षण बन गए कि आत्मा भी दिखाई दे, तो हो सकता है मान ले, पर तब तक प्रभु जी कोई कलयुग जैसे समाप्त हो ये जाएगा। वैज्ञानिक में से कोई ऐसा कोई भक्त वैज्ञानिक नहीं होता जो ये तो जी, सारे वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से, जैसे न्यूटन हुए, न्यूटन के कई सारे लेख हैं, न्यूटन भगवान की उपस्थिति को मानते हैं, न्यूटन आत्मा की उपस्थिति को मानते हैं। हम्म, व्यक्तिगत रूप से सब मानते हैं, पर विज्ञान की जब बात आती है ना माता जी, वैज्ञानिक का मानना एक बात हो गया, विज्ञान का मानना, विज्ञान कैसे मानेगा, विज्ञान क्या चाहते हैं कि जिसको हम देख प्रमाणित कर सकते सके, एक कोई हाँ, तथ्य हो उसको प्रमाण करे। और ये प्रमाण कैसे करें, इस चक्षु से देख के प्रमाण करें, इसलिए वो प्रमाणित नहीं हो पाते, अथवा सारे विज्ञानी मानते हैं। ये जो इतने उच्च स्तर पे वैज्ञानिक इतना आविष्कार करते हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद के बिना नहीं कर पाते हैं। हम्म, जितने उच्च स्तर के विज्ञानी हैं, उतना ही उच्च उनका भावना होते हैं भगवान के प्रति, ठीक है मतलब, तो भगवान को तो मानते हैं वो। हाँ हाँ, ठीक है, बस वो ये चाहते हैं कि हम अपनी आंखों से एक बार आत्मा को देख लें। मतलब आत्मा को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, बस इतना ही है ना प्रभु जी, प्रूफ। जी जी जैसे जी। साइंस में तो हर चीज प्रूफ करना पड़ता है ना, हाँ, तो प्रूफ चाहिए। प्रूफ नहीं कर पाते हैं, बट ये है कि आत्मा और परमात्मा दोनों है। हाँ, हाँ। थैंक ये जो एटम न्यूक्लियर बम के जो आविष्कार किया था, उसका नाम क्या था, अपना अमेरिकन जो, जिन्होंने न्यूक्लियर बम का आविष्कार किया था, हाँ, उन्होंने लिखा है, न्यूक्लियर बम आविष्कार हुआ और प्रथम बम उसमें हिरोशिमा में जब फटा, हाँ, हिरोशिमा में जब फोड़ा गया, तो बम का जब विस्फोरण हुआ, विस्फोरण को देख के वो लिखते हैं
कि उसमें मैंने भगवान का विश्वरूप का दर्शन किया है। अच्छा। वो लिखते हैं कि मैंने, वो अमेरिकन है, वो लिखते हैं मैं भारत के किसी प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा है भगवान का विश्वरूप के विषय में, वो विश्वरूप का दर्शन मैंने यहाँ पे किया है आ कि गया नाम प्रभु जी, अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ, एल्बर्ट अल्बर्ट अल्बर्ट। ना, आइंस्टीन ने वो नहीं किया, आइंस्टीन ने अपना ये नहीं किया है। जो न्यूक्लियर बम का जो आविष्कार किया था, अभी नाम भूल गया मैं, मेरा नाम थोड़ा सही से हो रहा है। ओपेनहाइमर। हाँ 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 हाँ, यस 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 माता जी, थैंक यू। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पुस्तक में लिखे हैं कि ये जो विकराल रूप है भगवान के, विकराल का रूप का वर्णन किया गया था भगवत गीता में विश्व रूप में, कि सहस्र मुख सहस्र हाथ समस्त जीव को निगल रहे हैं। कहते हैं मैं जब विस्फोट हुआ उसमें वो रूप का दर्शन किया है। अर्थात वो भी शास्त्र पढ़ते हैं, उन्होंने एंशियंट, उस समय प्रभुपाद नहीं गए थे, तब तक गीता नहीं पहुंची थी, पर वो गीता पढ़े थे, किसी वर्षन गीता पढ़े थे वो, और वो अध्ययन करके जाने थे और उसको माने थे कि ऐसा है। तो मानते तो सब है, पर मान नहीं कर पाते। मान नहीं कर पाते। ये है विडम्बना। प्रभु जी, वैज्ञानिक भी तो सब हम ही लोग जैसे हैं, कोई एलियन थोड़े नहीं है, हाँ। हम आप ही तो वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सभी को, आप सबको असंख्य धन्यवाद। इस प्रकार बातें करके कुछ नए नए तथ्य सामने आते हैं, कुछ समझ में और समझ बढ़ने लगते हैं, सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप सभी को असंख्य क्या धन्यवाद। छोड़ दिए थे? जो भी त्रुटियां हुई हो, त्रुटियों के लिए अवश्य ही क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि इस प्रकार हम एक साथ में बढ़ते रहे। प्रभु जी, त्रुटि का तो कोई चांस ही नहीं होता है। हरी बोल। बुद्धि, प्रभु जी आपके साथ तो लेक्चर में बुद्धि का विस्तार हो जाता है, त्रुटि कहाँ से ढूंढ पाएंगे? सोचने लग जाते हैं कि तो भगवान अभी कहाँ होंगे, कौन से ब्रह्मांड में होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये चलने लग जाता है। जी माता जी, आप सब का आशीर्वाद है, कृपा पात्र है, बचने पे कृपा है, इसी त्रुटि प्रकार। प्रभु जी हमारे से होंगी, त्रुटि तो हम भी कर सकते हैं। जी माता जी, मनुष्य शरीर त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि हो सकती हाँ है, जी, हाँ जी प्रभु जी। शरीर त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए हम इसी के साथ आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर शंकर प्रभु क्षण की अवतार जय। प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शंकर शरद